श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूखं करति वाचालं पंगुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुन् दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 33 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है। क्रीडन बने निशि निशाकररश्मिमूर्जां रासन मुखो कलपदायति मूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां ब्रजबधूनां हर्तु हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। क्रीडन बने निशि निशाकररश्मिगोर्जां
रासन्मुखो कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपितस्मरुजां हर्तु हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगोर्जां रासन्मुखो कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनधानुगस्य। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य, यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है क्योंकि ये नारद के प्रति भगवान ब्रह्मा के वचन हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध निकट की घटना थी जो रासलीला के बाद घटी, न कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालियानाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ का वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कहे जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। तो भगवान ने शंखचूड़ का वध होरिका लीला के अवसर पर फागुन मास में किया और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होरिका लीला से एक दिन पूर्व ये उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। हरे कृष्ण। सामान्यतः भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतार उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है हमारा, ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय। यह अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के विशिष्ट अवतार। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान अपने बिना कारण के संसार में नहीं आते। साधारण व्यक्ति भी कहीं पर जाते हैं तो कुछ उद्देश्य के लिए। आप यहाँ पर क्लास सुनने के लिए आए, आपका कारण है क्या? थोड़ा सा भगवत कथा प्रभुपाद भी बोले हैं कि हम सबको जो भक्ति का जो 64 अंग है उनमें से एक अंग है भागवत कथा श्रवण। ये पहला पॉइंट। और द्वितीय पॉइंट क्या है? द्वितीय पॉइंट कि हम लोगों को पुण्य श्रवण कीर्तन। जितना हम लोग भागवत कथा सुनते हैं उतना हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। जब हम लोग किसी व्यक्ति का महिमा गुणगान करते हैं या सुनते हैं तो उनके प्रति ऑटोमेटिक अट्रैक्शन आ जाता है। ओ ऐसा दानी है, वो गरीबों को भोजन देते हैं, ठंडे के दिन में कपड़ा देते हैं, वाह वाह क्या पुण्यवान व्यक्ति है। तो जब उनकी महिमा श्रवण करते हैं उसके बाद जब उनको दर्शन करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। और उनके बारे में बिना जाने अगर आपके सामने ट्रेन में एक ही सीट में बैठा हुआ है तो कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले से पता होगा कि व्यक्ति का नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, तो उनके साथ बैठने में आपको गर्व अनुभव होगा कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ मेरा तो आज धन्य हो गया जीवन कि कैसे व्यक्ति विशेष के साथ बैठे। तो सब कुछ डिपेंड करता है श्रवण। तो कारण, यहाँ पे जो पॉइंट है कि भगवान बिना कारण के संसार में नहीं आते, कुछ ना कुछ एक कारण है। तो ऐसे में दो कारण है भगवान का। एक होता है गौण कारण, एक होता है मुख्य कारण। तो गौण कारण में क्या है, जिसे भगवान बोलते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये जो कारण है ये गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है भगवान का इस संसार में आने का? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा पढ़ता है अमेरिका में, स्टडी कर रहा है यूएसए में, तो आप क्या करेंगे? आपका काम है पैसा भेजना, हॉस्टल खर्च, खाने का खर्च, घूमने का, ट्रेवलिंग लाइक दैट, फीस वगैरह आप भेज देंगे, वो आपका गौण कारण है। लेकिन आप कभी कभी अमेरिका जाते, बेटे के साथ 15-20 दिन समय बिताते, वो क्या है? वो है मुख्य कारण। तो हम सब जो इस संसार में आ चुके हैं, हम सब उस पुत्र की तरह है, फॉरेन कंट्री में आ गए, और भगवान कभी कभी हमारे पास आते हैं एक स्नेहिल पिता की तरह, हम सबको आनंद देने के लिए। कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी वामन देव के रूप में, कभी नृसिंह देव के रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी भगवान रामचंद्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अन्यथा आने का जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद अकेले सारे विश्व में धर्म की संस्थापना किए, यस और नॉट किए, तो उसके लिए भगवान को आने का क्या जरूरत है? किसी एक व्यक्ति को थोड़ा शक्ति विभूषित कर दिया, शक्तावेश कर दिया, वो पूरी दुनिया में फैला देंगे, उसके लिए भगवान को आने का क्या जरूरत है? तो वो जो है ना, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृतम, और धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की स्थापना करना, दुष्टों को नाश करना और साधुओं की रक्षा करना, ये गौण कारण है। मुख्य कारण है भगवान का अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे एक पिता अपने पुत्र के हॉस्टल में जाते हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताते, ताकि पुत्र को लोनीलेस, कहने का मतलब अकेला फील ना हो कि मेरा भी कोई है इस संसार में, है ना। अन्यथा व्यक्ति फील करेंगे ना, हाय रे क्या सबका अपना अपना माता पिता है, वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन मैं अकेला ऐसे मंडरा रहा हूँ, रविवार के दिन में भी अकेला रहना पड़ रहा है, तो वो बेड फील करेगा। लेकिन जब माता पिता कभी कभी जाते हैं, थोड़ा 1-2 महीना रहते हैं, तो पुत्र को बहुत आनंद आता है। तो भगवान का आने का कारण ये है, ठीक है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कंटिन्यू भगवान की एक एक लीला के बारे में, कि जब गोपी कृष्ण की धात्री माता जसोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि वो रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। दामोदर लीला, भगवान ने दामोदर लीला किया। फिर भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदराओं में से, जहाँ मई के पुत्र ने उन्हें बंदी रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निशांत हो जाते थे, तो परब्रह्म के सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य है। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कि नंद महाराज को वरुण ने क्यों बंदी बना लिया था? क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया। नियम क्या है कि एक टाइम होता है, रात में भी आप किसी भी टाइम उठ के स्नान नहीं कर सकते। 1 बजे, 1:30 बजे, 5 आपका 3 बजे नहीं, एक समय होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, प्राचीन काल के ऋषि मुनि और हमारे इस्कॉन के डिवोटी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, मंगल आरती आते हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु यही है कि हम लोगों को नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे ही नियम का उल्लंघन करेंगे, वैसे ही प्रकृति का जो नियम है वो हम लोग को जकड़ लेंगे, आप भगवान का पिता ही क्यों ना हो। तो जब भगवान के पिता को कर्मफल या इस जगत का जो नियम है उसका फल भोगना पड़ता है, तो हम सब किस खेत के मूली या किस खेत के आलू है, हम लोग को भोगना ही। इसीलिए कभी भी ये फील, ये प्राउडनेस कभी भी नहीं लाना चाहिए कि अरे हम तो 64 माला जप करते हैं, एवरीडे मंगल आरती आते हैं, एवरीडे भागवतम क्लास आते हैं। आप क्या है? कुछ भी नहीं है, भगवान के पिता के सामने कुछ भी नहीं है। बट स्टिल ये लीला क्या दर्शाना चाह रहे कि जब भगवान के पिता को भी कर्म का रिएक्शन लग सकता है, तो हु एम आई एंड यू, तो हम और आप कौन है? इसीलिए कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु जी आज का जो श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शंखाचूड़ नामक असुर का प्रसंग आया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई अर्थात बलराम के साथ, बलराम बड़े भाई क्यों हुआ? हर बार भगवान बड़ा है, छोटा है लक्ष्मण या बाकी जगहों में भी और विभिन्न जो अवतार है, लेकिन बलराम को बड़ा भाई क्यों बना दिया? इसके पीछे कारण है
पिछले जन्म में, पिछले अवतार में भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को बहुत, बैठो, रामचंद्र ने बहुत ही डांटा, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र के हृदय में एक फीलिंग आया, एक करुणा का उदय हुआ। जैसे होता है ना, कभी कभी मान लीजिए कि आपका बेटा है और सब समय आप उसको दिन भर डांटते रहते हैं और वो बेटा कभी भी प्रतिकार नहीं किया, क्यों बार बार मुझे ऑर्डर करते हैं? आपको भी तो थोड़ा करना चाहिए ना। आपका प्रतिकार नहीं किया तो आपके हृदय में ऑटोमेटिक एक करुणा का उदय होगा कि नहीं होगा? कि मैं इसको इतना डांटा कि देखो वो पास आउट हुए, फर्स्ट डिवीजन पास किए, तुम तो सेकंड में ही रह गए। तो इस प्रकार डांटते लेकिन फिर भी वो सहन कर रहे। अगर प्रतिकार करते तो आपका मतलब उनके बारे में आप चिंतन नहीं करते, लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपके हृदय में उनके प्रति करुणा का उदय होगा कि मैं इनको इतना डांटा, इतना कुछ किया, इतना फटकारा, इतना दूसरों के सामने इंसल्ट के, बट स्टिल वो एक सेवक की भांति मेरा आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उसके रिवार्ड में तो कुछ देना है, पुरस्कृत। तो भगवान रामचंद्र के हृदय में भी वही करुणा का उदय हुआ था, जो लक्ष्मण को उतना डांटा फटकारा, हाँ, लेकिन फिर भी लक्ष्मण कभी प्रतिकार नहीं किया कि भैया आप क्यों पलंग पे सोते और मैं क्यों जमीन पे सोऊं। कभी भी ऐसा फीलिंग उनके अंदर नहीं आया। तो जिसके कारण उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ और बोले कि लक्ष्मण, इसका जो रिवार्ड है, इसका जो पुरस्कार है, मैं तो किसी राज्य सिंहासन या कुछ भी देके तो मतलब ये नहीं कर सकता। अगले जीवन में आप मेरे बड़े भाई बन के रहेंगे और मुझे डांटेंगे, हे कृष्ण चलो चलो पेड़ से उतरो, कदम के वृक्ष में उठ, चलो चलो उतरो उतरो, अभी नहीं उठना है। तो बलराम जो करते थे, कृष्ण बलराम जो भी कहते थे कृष्ण उसको पालन करते थे। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो कृष्ण और बलराम अभी दोनों कहाँ गए? गोपियों के साथ थोड़ा लीला विहार करने के लिए जंगल में। तो उन लोगों के साथ खेल कूद, थोड़ा नाचना दौड़ना, हंसी मजाक जैसे होता है नॉर्मली लड़कियों के साथ। तो कृष्ण और बलराम मतलब ऐसे बातचीत। तो साथ में क्या हुआ, जो कुबेर का एक अनुचर जिनका नाम था शंखाचूड़। तो शंखाचूड़, जो व्यक्ति ज़्यादा धनवान होते हैं ना प्रभु जी, जिसके पास थोड़ा पैसा होता है ना, या धन संपत्ति, जमीन का मालिक या जमींदार, तो उनके अंदर एक प्राउडनेस रहता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो किसी भी महान व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। इसका एक दूसरा उदाहरण आजकल के वर्तमान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, दार्शनिक के ऊपर लागू होता है। थोड़ा सा क्या आविष्कार कर दिया कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या सैटेलाइट, वो अपने आप को भगवान कृष्ण से बड़ा मानते हैं। और भी कुछ कुछ ऐसे, जैसे हम लोग ब्रह्मा के जीवन में भी देखे। ब्रह्मा जब आए, द्वारका जब गए थे ब्रह्मा, कि मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा थोड़ा जाता हूँ भगवान से घूमने के, भगवान के घर में। तो द्वारका गए किस उम्मीद से? कि वो मुझे सम्मान देंगे, क्योंकि मैं भी एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, आई एम ऑल्सो एक सम्मानीय व्यक्ति। तो भगवान तो अंतर्जामी परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो बाहर के चेयर में बैठे हुए हैं ब्रह्मा। तो द्वारपाल रोक दिए, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण से मिलने के लिए? द्वारकाधीश कहो, भगवान कहो। बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाके बोलो कि मैं आया हूँ। तो भगवान तो सब कुछ जानते। द्वारपाल बोले कि प्रभु ब्रह्मा है। बोले कि ब्रह्मा है? कौन ब्रह्मा? कहाँ का है? एड्रेस, उसका आधार कार्ड चेक कीजिए कहाँ का है, कौन सा एड्रेस का। अभी ब्रह्मा के पास आए द्वारपाल, बोले कि आप कहाँ के हो? ब्रह्मा का माथा कंफ्यूज, पूरा चकरा गया। अरे मेरे इस संसार में मुझसे भी कोई दूसरा भी ब्रह्मा है क्या इस संसार में? उनको आज तक यही पता था कि एक ही ब्रह्मा है, उनको कोई दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो बोले कि कौन ब्रह्मा, आप अपना एड्रेस दीजिए, अपना परिचय प्रदान कीजिए। तभी ब्रह्मा बोले कि अरे इन लोगों से तो तर्क वितर्क करके लाभ नहीं, इन लोगों से तर्क करेंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। बेटर जिस काम के लिए मैं आया हूँ उनसे मतलब भेंट किया जाए।
तो उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्मा हूँ, चतुष्कुमार का पिता, आप बोल दीजिए। तो भगवान के पास, कृष्ण के पास जाके बोल दिए द्वारपाल कि वो चतुष्कुमार है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके पिता है। ओ अच्छा अच्छा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ले आओ उनको। ब्रह्मा आए तो ब्रह्मा कुछ बोलने से पहले बैठा हुआ एक जगह बैठ गए। और हाँ ब्रह्मा कब आए, तो उनको तो समय चाहिए ना, तब तक दूसरा 10 माथा ब्रह्मा आ गए, 100 माथा ब्रह्मा आ गए, 1,00,000 माथा वाला ब्रह्मा मतलब टपक रहे। अभी वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भगवान उनसे बात करे। मान लीजिए एक हमारा खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक गांव का मुखिया है, तो प्रधानमंत्री के पास आप मिलने के लिए गए, क्योंकि आपको पता है कि मुखिया मतलब आपको ना चेन्नई सिटी के बारे में ज्ञान है, ना ऑस्ट्रेलिया सिडनी मुंबई आपका हैदराबाद, कुछ भी सिटी के बारे में। आप किसी एक गांव का मुखिया है और आपको जस्ट पता है कि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो अब संसद भवन में आप गए हैं मिलने के लिए, तो आप वहाँ पे मिलने के लिए गया, तो आपका धोती पहना हुआ है, अच्छा जैकेट पहना हुआ, कुछ लाइक दैट, एक मुखिया का ड्रेस जो होता है नॉर्मली। आप बैठे हैं और साथ में कलेक्टर आया, कलेक्टर, राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय, आपका मुख्यमंत्री और भी बड़े बड़े जो सभी प्रधानमंत्री से मिलने आए। तो आज आपका उस समय साहस होगा उनसे बात करने का? माता जी ये संभव है? आपको गिल्टी फील होगा, अरे मैं क्या कैसे ड्रेस पहन के आया हूँ, ये लोग कितना बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंग्रेज की तरफ, ब्रिटिश सरकार की तरफ दिख रहे, हम क्या एक भारतीय नागरिक एक गांव का ग्वाला की तरह दिख रहे, तो ऐसा फील होगा। तो अल्टीमेटली आपको मतलब, तो उसी तरह ब्रह्मा का भी सेम थिंग हुआ था, वो गाँव के मुखिया की तरह। कितने बड़े बड़े कलेक्टर, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री आए प्रधानमंत्री से या भगवान से मिलने के लिए, मेरा क्या वैल्यू है? तो सभी एक एक करके चले गए। अभी भगवान कृष्ण बोले, अच्छा ब्रह्मा बोलो किस उद्देश्य के लिए आए थे? प्रभु मेरा जो क्वेश्चन था वो मिट गया, मेरे को जो संशय था वो मेरा मिट गया संपूर्ण। जैसे क्वेश्चन लेके आते हैं ना कि उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि इस जगत में और भी कोई ब्रह्मा है क्या, जो आपने मेरा एड्रेस पूछा, तो वो उनका बोलना था, भाव था कि वो बोलेंगे। तो अब ये सब तो खुद प्रैक्टिकली देख लिया वीडियो कॉल में। अब ऑडियो कॉल, SMS, व्हाट्सएप मैसेज का क्या जरूरत है, वीडियो कॉल में सब कुछ देख लिया कि यार ये व्यक्ति है, यहाँ पे दाग है, उसका सर में बाल नहीं है, सब कुछ डिटेल देख लिया। तो ब्रह्मा बोले कि प्रभु धन्यवाद, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था, मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं भी इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो बोलने का भाव यही है। और इंद्र का भी सेम थिंग हुआ था कि जब वृंदावन वासियों को मतलब कृष्ण बोले कि गोवर्धन की पूजा करे, कोई देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा करने का जरूरत नहीं है। तो नंद महाराज बोले कि अरे उपेंद्र नंद जो उनके 4 भाई, हम लोग ये पौराणिक काल से करके आ रहे हैं, हमारे प्राचीन परंपरा है। तो बोले कि इसका उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, छोटा बालक इनकी उम्र का, बोले कि इनका उद्देश्य यही है कि इंद्र को पूजा करेंगे तो हम लोगों को जल प्रदान करेंगे, वृष्टि देंगे, वर्षा करेंगे, और उसके बाद हमारा गाय मतलब घास होगा, फिर कृषि काम, और जो भी ये जो गाय है, गो है, वो लोग चरावाह में जाके घास खाएंगे। बिना वर्षा के तो सूखा में तो संभव नहीं है। सो जिसके कारण हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो बोले कि समुद्र के अंदर कौन पूजा करता है? महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर के बीच में कौन पूजा करते हैं? वहाँ पे बारिश क्यों होता है? नंद महाराज चुप हो गए, कुछ जवाब नहीं है। बोले भाई पॉइंट तो ठीक है, ये आंसर तो बहुत अच्छा है। अभी बोले कि ठीक है, तो क्या मानना है आपका, क्या बोलना क्या है, क्या चाहते हैं आप? बोले कि अरे सब कुछ हमारा जीवन का भरण पोषण सब कुछ ये करता है गोवर्धन। जैसे हमारे मायापुर में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई टाटा स्टील प्लांट है, ना कोई बोकारो स्टील प्लांट है, ना भिलाई स्टील प्लांट है, कुछ भी यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। ये मायापुर का ये जन समाज, ये जो 2 वक्त की रोटी खा रहे, किसके प्रताप में? इस्कॉन है, जिसके कारण ये सब टोटो वाला, उधर नाव वाला, हाँ बोट, या तारनपुर घाट या नवद्वीप घाट या जितना सारा ट्रेवलर, ये इस्कॉन के कारण यहाँ के आसपास के लोग
मतलब 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारा जो पूरा वृंदावन चल रहा है, ये कृषि गोरक्षा वाणिज्यम सब कुछ डिपेंड है गोवर्धन के ऊपर। तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो इसीलिए गोवर्धन की पूजा करना तैयार की। जब सभी रेडी हो गए, अन्नकूट सेरेमनी, तो लाइक दैट। तो जब इंद्र ने देखा अरे प्रतिवर्ष मेरी पूजा होती है, लेकिन ये तो बंद कर दिया ये छोटा सा छोकरा के कारण। देखते हैं छोटा सा छोकरा बालक कौन है, पता नहीं है भगवान है। जब कोई धन के मद में अहंकार, जब कोई एक होता है ना किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज, गांव का मुखिया अपने आप को प्रधानमंत्री के लेवल में सोचता है तो उसी तरह इंद्र भी स्वर्ग का राजा है, उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग जैसे कितने अतल वितल तलातल महातल रसातल पातल भू भू स्वर्ग तप जन वहां कितना है, अखिल विश्व ब्रह्मांड। उनमें से स्वर्ग लोग क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग, लाइक एक रूम, ठीक है। जैसे मुंबई जैसे सिटी में कितना घर है, कितना फ्लैट, कितना बिल्डिंग, कितना अपार्टमेंट है, उनमें से किसी का अगर एक 2 BHK का फ्लैट खरीद लिए और वहां पर अपने आप को मानते कि मैं मुंबई का डॉन हूं, तो बोलने से होगा। तो उसी प्रकार इंद्र का भी सेम थिंग, स्वर्गलोक का राजा बना दिया तो अपने आप को सोचे कि मैं पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूं, लेकिन नहीं, पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है कृष्ण, भोक्तारम जगत तपसांग सर्वलोको महेश्वरम। तो जो पॉइंट था शंखाचूड़ के विषय में, कुबेर का अनुचर, तो उनके पास धन है, दौलत है, तो कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ मतलब ऐसे हंसी मजाक ये कर रहे। तो शंखाचूड़ के मन में आया कि अरे वो दोनों ग्वाला, उनका घी बेच के, उनका पिताजी घी बेचता है, वो आपका मथुरा में जाके घी दही बेच के उन लोग का जीवन संसार चलता है। मैं कुबर का अच्छा मैनेजर हूँ, मेरे पास पैसा है, धन है, तो कुछ गोपियों को उठा के वो दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। कृष्ण को गुस्सा आया, भगवान कृष्ण को और बलराम को, दोनों को, कि ये मतलब, इसीलिए भगवत गीता में कहा अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम, कि जिसके पास जो मूढ़ा है, जो रास्किल है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो परम मूर्ख है, परम मूर्ख नहीं महामूर्ख, वो कृष्ण को मानुषम तन्माश्रितम, उसको एक साधारण मनुष्य मानते हैं, तो कृष्ण को ही मान रहे हैं शंखाचूड़। तो बोले कि बेटा को दिखाएंगे, अब दिखाएंगे। तब उनको पकड़े, शंखाचूड़ को पकड़े और उसके सिर को काट दिया, और उनके जो सिर के मतलब जो ज्वेल्स मनी थे वो बलराम को दे दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ दान में काम आएगा। तो इससे और एक शिक्षा मिल रहा है कि भगवान तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, सर्वसंपत्ति, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। अनंत अनंत लक्ष्मियाँ कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कृष्ण एक जैसे साधारण व्यक्ति होता ना, चलो वो व्यक्ति मर गया, उनके पॉकेट में कितना पैसा है या चेक बुक है या ATM कार्ड है, निकाल लेते हैं। तो कृष्ण का भी वैसे मेंटेलिटी कैसे हुआ, उनके सर को काट दिए और जो ज्वेल्स था सब बलराम को दे दिया। क्या उनके पास अभाव था? इससे प्रमाणित होता है कि धन का सर्वदा सम्मान करना चाहिए। धन संपत्ति ज्वेल्स जो भी है नहीं, इसको कभी भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, किसी न किसी के तो काम आएगा, ये हमेशा याद रखना। भगवान श्री कृष्ण खुद नहीं रखे, बलराम को दे दिया, और बलराम अभी जन सामान्य के काम में लगाएंगे। तो भगवान से भी हम लोग को ये सब सीखते हैं। इसलिए कहते हैं महाजन जन गत सपंता, चाहे महाजन भगवान हो या कोई आचार्य हो, हम लोगों को सर्वदा अपना मनमाना ढंग से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी, कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तो एक शिष्य ने आके बोला कि प्रभुपाद, इंडिया से एक स्वामी आया है और उसमें एक पिक्चर ऐसे बनाया गया है कि एक जगह पैसा है, मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मतलब ऐसे मतलब फोटो पिक्चर किए है, मतलब मुझे नहीं चाहिए। एक व्यक्ति पैसा दे रहे, लो पैसा, और बोले कि नो नीड मनी। तो प्रभुपाद बोले कि एक काम करो, फोटोग्राफर को बुलाओ और मेरा फोटो बनाओ। कैसा? कुछ पैसा को मैं ऐसे आलिंगन करके रखूंगा मैं पैसा को आलिंगन करके रखूंगा, और वो वाला पिक्चर मतलब रोड के ऊपर में बोर्ड लगा दीजिए। बोले कि प्रभुपाद ये तो वैराग्य का सूचक नहीं है। बोले कि नहीं, मैं पैसा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए लगाना चाह रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के उस लीला के माध्यम से भी हम लोग देखें कि धन का सम्मान कैसे किया जाए।
और शिल प्रभुपाद के जीवन से भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे कि धन का सम्मान कैसे किया जाए। एक एक रुपया का हिसाब प्रभुपाद लिखते थे कि कौन 1 रुपया दिया है मायापुर इस्कॉन के नाम पर डोनेशन। उस समय की बात है, उस समय तो 1 रुपया 1977 पहले 1 रुपया का वैल्यू बहुत था। अभी भी है प्रभुपाद के डायरी में वो सब मेंशन, कौन अमुक केसरवानी दिए है 25 पैसा, एवरीथिंग मेंशन है। प्रभुपाद सब कुछ लिखते थे। तो जरा सोचिए, अभी प्रभुपाद की संपत्ति, इस्कॉन की संपत्ति करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी शिल प्रभुपाद इस्टेब्लिश करने के समय 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा का हिसाब रखते थे, क्योंकि धन का सम्मान सर्वदा करना चाहिए। तभी धन, तभी लक्ष्मी उनके जीवन में रहेंगे। हाँ, जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कोई खाने के लिए गया है, भक्त रेस्टोरेंट, और अच्छा पानी है एकदम फिल्टर का, ठीक है, वो पानी दे रहे, सरबराह कर रहे हैं, पानी खरीदने का फिर भी दीजिए मुझे एक बोतल है 20 रुपये का लीटर, 20 रुपये बेकार खर्चा कर देता है। तो अरे तुम जो अपना वहाँ पे आडम्बरी दिखा रहे हो 20 रुपये का पानी बोतल खरीद के, वो तो आपको पानी तो ऐसे ही फ्री दे रहे हो, और अभी नेचुरल वाटर, ऐसा नहीं कि वो कोई नलकूप से ऐसे हैंड पंप से हिला के आपको ले, उतने बड़ा दाम नामी दामी अच्छा रेस्टोरेंट है, वो आपको ऐसे जैन के कोई भी पानी थोड़ी पिलाएंगे, उनका भी अच्छा फिल्टर पानी है, वो आपको गिलास में सब कुछ सरबराह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं मुझे 20 रुपये का दूसरा वो बोतल पानी लेता है। तो जरा सोचिए, वो 20 रुपया डोनेशन बॉक्स में डाल दे, क्या प्रॉब्लम होता। या इतने सारे मायापुर धाम में कितने लोग झाड़ू देते हैं, उन लोगों का वेतन कितना है, किसी का 6,000, किसी का 7,000, पूरा दिन भर खाट पे परिश्रम करता बेचारा। तो मान लीजिए जब चलते चलते आप कोई झाड़ू दे रहे हो, उसको 20 रुपये पकड़ा दो, कितना सेवा है, ये है सेवा भाव। ये से कहते धन का सम्मान करना। बेकार पानी में चला गया 20 रुपया, 20 रुपये। हम क्यों ये सब उदाहरण दे रहे, क्योंकि ये सब शिक्षा है, भागवतम की शिक्षा है, क्योंकि व्यर्थ कोई भी चीज नष्ट करेंगे तो आपका उसका बाद में भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं 33 नंबर जो श्लोक है। और इस और एक ध्यान देने वाली बात है, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन है। ये जो भगवान श्री कृष्ण आगे क्या क्या लीला करने वाले हैं, ये सब ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया कि ये सब होने वाला है। ऐसा नहीं कि जो हो चुका है उसके बाद बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था। जैसे हमारे नाना नानी या दादा दादी जो हम लोग बचपन में जो कहानी सुनाते हैं, वो सब पहले घटित हो चुका है, वो हम लोग सुनते हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने मुकाबला किया, लाइक दैट। हाँ, फिर शेख बहादुर आया, फिर वहाँ पे उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ हम लोग सुनते, जो घट चुका है, हमारे जो नाना दादाजी सुनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो नारद को सुना रही है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं, वो पहले सुना रहे। तो इसे कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता। तो अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी ये कैसे संभव है कि अभी ऐसे शंखचूड़ का वध होगा, गोपियों के साथ ऐसे लीला करेंगे, तो ये कैसे संभव है? तो इसका उत्तर ये है क्योंकि हर दिन में भगवान अपनी लीलाएं करते, एक ही लीला बार बार। कहने का मतलब है जैसे सत्य त्रेता दापर कली, सत्य दापर त्रेता कली, सत्य दापर त्रेता कली, सत्य दापर त्रेता कली, एक कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो दापर में कृष्ण आए, वो लीला किए। जैसे हमारा 7:30 बजे गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, एवरीडे, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, 1 साल पहले भी हुआ था, फिर 2 साल पहले भी हुआ था। सेम थिंग हैपनिंग एवरीडे, मतलब दर्शन आरती में गोविंदम आदि पुरुषम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो आपको तो आइडिया रहेगा, उनको बोल, क्या नाम है आपका? अक्षर, क्या प्रभु जी? अक्षर गोपाल। बोल के अक्षर चलो 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 7:30 बजे दर्शन आरती है। तो अभी वो प्रश्न करेंगे, आपको कैसे पता? 7:30 बजे जो दर्शन आरती होगा आपको कैसे पता? क्योंकि आपको पता इसलिए क्योंकि आप पिछले दिन अटेंड किए थे, उससे पहले दिन अटेंड किए थे, पिछले साल जो मायापुर आए थे उस समय भी अटेंड किए थे कि दर्शन आरती का गोविंदमादि पुरुषोत्तम 7:30 बजे होता है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे भगवान की जो लीला है, ऐसा नहीं कि पहली बार होने जा रहा है। बात को समझ में आ रहा है? दिव्य ज्ञान इसे कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ यूपी। तो आप लोग जो ट्रेन हावड़ा टू लखनऊ का जो ट्रेन है, तो पिछले बार कब आए थे मायापुर? हैं? 8 साल पहले।
तो 8 साल पहले आए थे, ये मतलब 2015 में आए थे, उसी ट्रेन में आए थे। अच्छा दूसरी ट्रेन में, अच्छा कोई बात नहीं। अभी जिस ट्रेन में आए उस ट्रेन का क्या नाम है? अभी जिस ट्रेन में आप लोग आए उसका क्या नाम है? लखनऊ, मतलब लखनऊ हावड़ा एक्सप्रेस, एक एग्जाम्पल। तो 8 साल पहले जो लखनऊ हावड़ा एक्सप्रेस में आए, अभी आप अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर आ रहे। अच्छा पापा कौन से ट्रेन में हम लोग जाएंगे? कलकत्ता और मायापुर। तो आप बोले कि वो जो लखनऊ यूपी है वो इतने टाइम पे चलता है, हम लोग सब कुछ टिकट आपका रेडी हो गया। तो बच्चा जो कभी गया नहीं, उनको डाउट है कि कैसे इनको पता है कि इतने टाइम में वो ट्रेन आएगा। आपको कैसे पता है? क्योंकि आप पहले उसमें एक बार आ चुके हैं, और वो जो भारतीय रेल वो जो टिकट में सब कुछ कन्फर्मेशन दिया, कितने बजे ट्रेन छोड़ेगा, किस प्लेटफॉर्म में छोड़ेंगे, कहाँ पर उतारेंगे, सब कुछ मेंशन है। हाँ, हावड़ा को रात को 11 बजे पहुंचेगा, लाइक दैट एवरीथिंग आपको पता है। अभी बच्चा डाउट कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मेरे पिताजी अंतर्जामी है क्या? तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र में भी वही चीज लागू है। ये जो दिव्य ज्ञान है ना, जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, लाइक दैट भगवान ऑलरेडी बहुत बार वो सब लीला कर चुके हैं, तो इसमें भी वही लीला कर रहे हैं। फिर अगले दापर में फिर वही लीला करेंगे, फिर जो और दापर आएंगे फिर लीला, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार से अलग अलग, तो उसी पर सत्य दापर तीर्थाकली, सत्य दापर तीर्थाकली, तो भगवान मतलब आते रहते हैं। तो नारद मुनि को वो चीज़ भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान बताया। तो ये जो शास्त्रों का ज्ञान है और आपका जो जड़ जागति अर्थात संसार का जो क्राइम पेट्रोल वगैरह ये सब जो ज्ञान है, ये सब का कुछ भरोसा नहीं है कि होगा ही। लेकिन भगवत तत्व जो है, भगवत लीला जो है ना, वो कन्फर्मेशन है कि वो होगा ही। इतने टाइम पे भगवान का प्रादुर्भाव होगा। फाल्गुन महीने में चैतन्य महाप्रभु ऐसे पूर्णिमा के दिन में सूर्य चंद्र ग्रहण लगेगा और महाप्रभु का आविर्भाव होगा, ये होगा ही। ये पहले शास्त्रों में वर्णन है और होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एकदम रात्रि अमावस्या घनघोर रात्रि में रात को 12 बजे पूरा वर्षा और कृष्ण का जन्म होगा। तो ये सब शास्त्रों में जो मेंशन है वो सब बनने थे। ठीक है, तो भगवान ने शंखाचूड़ का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व ये उत्सव शंखाचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। होलिका मतलब ये जो होली कहाँ से आया है? होली का त्यौहार हम लोग जानते हैं, जब हिरण्यकशिपु की बहन श्रृंगिका, उनका नाम पहले श्रृंगिका थी, तो श्रृंगिका मतलब उनको अग्निदेव का वरदान था कि तुम कभी जलोगे नहीं, लेकिन जिस दिन मिसयूज करेंगे से, एक्चुअली उनको वरदान दिया था कि अपनी प्रति की रक्षा कर सके, मतलब अग्नि तुमको जला नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा वरदान है, अग्निदेव दिया। तो उनका इंटेंशन क्या था कि मैं तो नहीं जलूंगी, प्रहलाद तो जल के राख हो जाएगा, चलो उसको गोद में लेके चलो भतीजा हम लोग चलते हैं, एक जादू दिखाएंगे दुनिया वालों को। तो प्रहलाद महाराज को आलिंगन किया, उसको गोद में लिया, और पूरा अग्नि, धधकती अग्नि, आग जल रही है। इंटेंशन गलत है। वरदान चाहे भले ही आपको मिला, एक कहावत है ना कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण आपको रक्षा करना चाहे तो कोई इस दुनिया में आपको मार नहीं सकता, ठीक है। और अगर कृष्ण मारना चाहे तो दुनिया का कोई बाप आपको बचा नहीं सकता। जब भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, वो तो शिव का भक्त था, शिव जी आके बचाए। जब हिरण्यकशिपु को नृसिंहदेव मारे तो क्या वो तो ब्रह्मा का भक्त था, क्या बचा पाए ब्रह्मा ने? नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु कितना बार ट्राई किया, देवताओं को अपने वशीभूत करके रखा था हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद महाराज को कितना बार मारने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कृष्ण है उनके संरक्षण में। तो मतलब प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु सर्वदा उत्कृष्ट थे, मतलब उनको सब समय अपने संरक्षण में रखते थे। तो होलिका ने, श्रृंगिका ने सोचा कि चलिए मैं तो नहीं जलूंगी, वो जल के राख हो जाएगा, चलो उनको गोद में लेके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अभी अग्नि चालू हो गया। तो अभी बीच में पूछा, ए प्रहलाद तुमको गर्मी नहीं अनुभव हो रही है? हमारा पंखा चल रहा है। तो बोले नहीं मुझे तो कुछ फीलिंग नहीं। तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, ओम नमो भगवती वासुदेव हरे कृष्ण महामंत्र वो अपना गुणगान करने लगा। वो अभी वो हाँ करके वो जल कर राख हो गई। अब हिरण्यकशिपु ने
हिरण्यकशिपु ने देखा क्या रे, ये देवता लोग भी झूठे, देवताओं का वरदान था कि मेरी बहन जलेगी नहीं, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। तो उल्टा इसीलिए हुआ कि देवता भी नहीं बचा सकते जब कृष्ण तुमको मारेंगे। दिस इज द प्रूफ, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जब कृष्ण तुमको मारेंगे तो देवता भी नहीं बचा सकते, और कृष्ण जब रक्षा करेंगे तो कोई देवता, कोई असुर, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इसे श्रीमद् भागवतम में हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है। आपका गजेंद्र का बोलिए, द्रौपदी का, हाँ यहाँ पे वृंदावन वासियों का। विभीषण को जब रावण को सुझाव दे रहे थे विभीषण कि ऐसा मत कीजिए, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए, सीता देवी साक्षात लक्ष्मी है, नहीं तो हमारा पूरा ध्वंस, मतलब पूरा लंका दहन हो जाएंगे, विभीषण ने बोला था। तो उनको लात मारे थे, विभीषण को लात मार के उनको वहाँ से पदच्युत कर दिया कि तुम लंका से चले जाओ। और रावण ने यह भी सोचा था कि इनको पूरी तरह से काट देंगे, इसको मार ही देंगे, असुर है ना। असुर लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि कौन मेरा भाई है कौन है, उनके इंद्रिय तृप्ति में कोई भी बाधा आए वो उनको मार देंगे। हम लोग जानते हैं ना देवकी का विवाह प्रसंग, जो वसुदेव के साथ देवकी माता का साथ विवाह संपन्न हुआ, तो और भी बहुत सारे लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए ससुराल। कंस बोले कि नहीं ये मेरी प्यारी बहन है, मैं ही जाऊंगा। लेके जा रहे थे और आकाशवाणी बोले कि मूर्ख कंस, मूर्ख कंस। ऐसे हम लोग देखे श्री कृष्ण सीरियल में जो रामानंद सागर जो बनाए, इतना हंसी आते मुझे, वो मुंह फुला कर ऐसे ऐसे करते तो मुझे बहुत हंसी आता है। लेकिन अरे मूर्ख कंस, एक बार नहीं 12 बार, टोटल 12 बार रिपीट किए हैं। कौन बोले अरे मूर्ख कंस, मूर्ख कंस, एक बार बोलना ठीक है, हे महामूर्ख कंस। तो कंस को इतना गुस्सा आया, बोले कि किसका साहस हुआ जो मुझे इतना बार मूर्ख बोल रहे। तू मूर्ख नहीं तो क्या है, क्योंकि जिसको तुम संरक्षण करने जा रहे हो वही तुम्हारा मृत्यु, वही तुम्हारा काल बनेगा उनके गर्भ। तो तुरंत उनका माइंड सेटअप चेंज हो गया। तो ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इनको मार देते। तो असुर का जो आसुरिक जो प्रवृत्ति होते हैं ना, वो किसी को पहचानते नहीं, वो किसी भी टाइम बदल सकते। इसीलिए तो वर्तमान जगत में लोग सभी असुर हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में मेंशन करते कि 99.9% लोग आसुरिक है, आसुरिक भावापन्न है। इसीलिए ना इतना मर्डर, इतना हत्या, इतना खून खबेजा, पत्नी पति को खून कर रहे, पत्नी एक दूसरे पार्टी को लगा के उनको क्या बोलते हैं, चाकू से, बंदूक, जन के न प्रकार उसको हत्या कर देते हैं, क्योंकि उनका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। पति नहीं मरेंगे तो विधवा नहीं होंगे, और विधवा के बाद अपने अब जीवन संरक्षण करने के लिए किसी को तो अपनाना है। तो चलिए कोई मुझे अपनाना चाह रहा है, वो ये सब प्लान है, प्लान है। किसी के साथ उनका बॉयफ्रेंड है, इनको मार दिया एक अच्छे सज्जन पति को, और उनके साथ। तो ये कलियुग की सब आसुरी भावा संपन्न। इंद्रिय तृप्ति में कुछ भी बाधाएं आती है, मार दो, मार गिराओ। ये भाई भाई में भी, पत्नी माँ के प्रसंग में भी आता है कि एक माँ विधवा हो गई, उनका जवान बेटा है, तो उनके जवान बेटा का एक दोस्त है, वो दोस्त के साथ उनका संबंध हो गया। बाद में उनके बेटे को पता चला कि मेरा जो फ्रेंड है उनके साथ मेरी माँ का कनेक्शन है। अभी वो उनका दोस्त आके उनकी माँ को बोला कि तुम्हारे बेटे को तो पता चल गया, मतलब मेरे फ्रेंड को, अभी क्या किया जाए। माँ ने बोला कि उनको मार गिराओ, गुंडा लगा के उनको चाकू मतलब मार गिराए। तो ये है वर्तमान सभ्यता जो चल रहा है दुनिया में। अपनी माँ, अपनी कोख से जिस, जरा सोची क्या युग आ गया है। ये तो बड़ा मतलब ये जो आपका गर्भ में ही नष्ट कर देना बच्चा, ये सब तो सेम थिंग है ना। माँ सर्व करुणामयी होते हैं, स्नेहमयी होते हैं। तो जरा सोचिए, श्रील प्रभुपाद इसीलिए हर तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि वर्तमान संसार कितना गिर गया है। इससे एक चीज में अनुमान लगाया जा सकता है, वो ये है कि एक माँ अपने बच्चे को हत्या कर दे रहे बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही। इसी से पता चलना चाहिए कि जगत का जो स्थिति है वो कैसा है। हम लोग ऐसे ऊपर हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है आपको कैसे पता। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या पता, वो ऊपर से थैंक यू थैंक यू, उनके हृदय में बोले कि इनको बेटा को मार देंगे, आपको कैसे पता।
जब एक माँ अपने बच्चे को नहीं, माँ जो सबसे करुणामयी है संसार की, तो वो जब नहीं मान रहे अपने बच्चे को, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा हो रही, इसलिए तो साधारण लोगों के विषय में क्या कहा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये शंखाचूड़ का जो प्रसंग था, राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि जो जैसा करते हैं उसका वैसा भोगना पड़ता है। तो इस प्रसंग में प्रभु जी अगर कुछ प्रश्न, माता जी एनी क्वेश्चन सो यू कैन टेल, आप बोल सकते हैं। हमारा समय सीमा 9 बजने वाले हैं, तो अगर कुछ प्रश्न हो बोलो। बोलो। हाँ हाँ, एक कुबर का अनुचर था। शंखाचूड़ 2 है, एक होता है जो हम लोग शास्त्रों में, एक तुलसी महारानी के पति, वो एक है तुलसी महारानी के पति ना, जालंधर शंखाचूड़ एक ही नाम। हाँ, और ये है एक मतलब कुबेर के अनुचर। अनुचर मतलब असिस्टेंट, नलकुबर अलग है। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है, ये आपका बेटा है एक एग्जाम्पल, और आपके ऑफिस में आपका कर्मचारी है, स्टाफ है, तो वो भी कहीं पर जाते हैं तो वो तो आप ही के नाम से अपना परिचय देंगे ना। आपका मान लीजिए कंपनी है विनोद अग्रवाल एंड कंपनी, एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो जहाँ भी जाएंगे, आप कहाँ से आए हैं, बैंक चेक लेके आए हैं, हाँ विनोद अग्रवाल एंड कंपनी से आए हैं। और आपका बेटा जब जाएंगे वो भी विनोद अग्रवाल एंड कंपनी, तो वो असिस्टेंट हुआ, ये आपका बेटा हुआ। हाँ, या अनुचर, यस। भगवान श्री कृष्ण ने इनका नहीं, कहाँ लक्ष्मण को दिया सर? सर नहीं दिया था, उनके जो ज्वेल्स थे मतलब मस्तक में, हम लोग तो बाल में शैम्पू लगाते और कुछ नहीं, लेकिन उस समय जो है ना स्वर्ण आभूषण से विभूषित रहता था। ठीक है, और उनका जो जैसे अस्वस्थमा, उनके मस्तक पे मणि था, तो इसे कुछ लोगों का मतलब कुछ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पिछले जीवन का उनके मणि रहता था, तो वो मणि बलराम को दे दिए थे ये। ठीक है, बोलिए। हाँ, जोर से। राहु केतु का सर काटे तो जिंदा कैसे था, कैसे अभी भी जिंदा है, यही क्वेश्चन है ना। देखिए राहु केतु ने, उनका पहला नाम था अश्वभानु, ये याद नहीं आ रहा है, दूसरा नाम था उनका, ठीक है, वृषद भानु, ऐसा कुछ है उनका नाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्थात मोहिनी भगवान विष्णु ने जब देखा, क्योंकि चंद्र और सूर्य और बीच में है राहु, मतलब वो वृषद भानु, हाँ, तो पहले तो पान करा रहे देवताओं को, असुर लोग बोले कि पहले हम लोग को पान कराइए। तो मोहिनी बोले कि देखो आप लोग को पता है ना, जब समुद्र मंथन के समय आप बोले कि नहीं हम लोग सांप के पहले भाग में पकड़ेंगे तो कैसे विष निकल रहा था, आप लोग कैसे मूर्छित हो गए, और देवता पीछे पकड़े, वो कितना सेफ हुआ। तो उसी प्रकार आप लोग अभी पीछे हो जाइए। क्यों? क्योंकि अमृत का जो ऊपर जो पानी है ना, वो हम देवताओं को पिला देते, और जो अच्छा चीज है वो आप लोगों को पिलाएंगे। बोले हाँ आइडिया अच्छा है, चलो वही करो। तो अभी देवताओं को मतलब पिला रहे भगवान। तो राहु को अर्थात उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो लोग हंस क्यों रहे, मुस्कुरा रहे। क्योंकि बीच बीच में जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ बोला, मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपके साथ आपके पास गया और बोला कि प्रभु जी तो कब निकलना है लखनऊ के लिए? तो आप बोले कि प्रभु जी 4 बजे निकलते हैं, मतलब गदा भवन में प्रसाद पाने के बाद 4 बजे हम लोग टोटो से निकलते हैं। तो मेरा फ्रेंड को आप ऐसे मुस्कुरा दिए तो मुझे डाउट होगा क्या कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है ये मुझे बीच में टोटो में मतलब गंगा में मार के गिरा देंगे, ऐसा कुछ आप जब उनको इशारा करेंगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, तो भगवान विष्णु अर्थात मोहिनी जो देवताओं को ये जो मतलब अमृतपान करा रहे थे, तो बीच में एक हंसी खुशी का मतलब ऐसे मुस्कान का आदान प्रदान चल रहा था। तो उनको ये डाउट लगा
कि कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा अगर अच्छा चीज हमें पिलाना है तो तुरंत फिनिश करके आ जाओ, उतना मुस्कुराना ऐसे करने की क्या जरूरत है। लेकिन मुस्कुराना ऐसे आदान प्रदान चल रहा है, डीलिंग्स चल रहे हैं, तब उनको डाउट हुआ, तब बोले कि चलो उस ग्रुप में जाके खा लेते हैं। तो चंद्र इधर है, सूर्य इधर है, मतलब एक दिन और एक रात का प्रकाश, और बीच में अभी वो खाने बैठे तो चंद्र सूर्य तो सब कुछ पता है, अरे कौन है, अरे ये तो असुर है। तो भगवान को पता चल गया और तुरंत मोहिनी सुदर्शन से उनको काट दिए। तो सुदर्शन चक्र से उनको काटा, तो यद्यपि थोड़ा सा अमृत मतलब यहां तक आया था, अमृत को पान किए और भगवान श्री कृष्ण काटे। तो मान लीजिए आप कुछ पानी पिए और यहाँ तक आते आते, वो तो अमृत तो ये सब पानी नहीं थे कि तुरंत नीचे जाए पेट में, वो तो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए अगर आप राइस को खाएंगे तो क्या तुरंत चले जाएंगे, उसको आपको चबाना पड़ता है, फिर वो अंदर जाएगा। तो वो भी जैसे रसमलाई की तरह है, मैं अमृत देखा नहीं कभी कैसा होता है। तो मान लीजिए कोई अच्छा अच्छा जैसे खीर, पायस, पायस को अगर जैसे कभी कभी हम लोग गिलास में भी खाते हैं, तो पायस को लेंगे तो तुरंत पानी की तरह थोड़ी चला जाएगा। तो जैसे ही लिए, ओए ये असुर है, असुर है, दैत्य है, तब भगवान तुरंत सुधर। तो यहाँ तक आते आते, यहाँ तक आते आते, यहाँ तक नहीं गया, यहाँ पे काट दिया। मान लीजिए यहाँ तक आया अमृत, यहाँ तक गया और यहाँ पे काट दिए भगवान। तो ये जो यहाँ पे नहीं आया ये मर गया, लेकिन ये जो अमृत पान किया था जिसके कारण वो अमर हो गया, दिस इज द रीजन, ये है कारण है। पेट में भी गया था, नहीं नहीं कौन क्या बताए वो तो, लेकिन एक प्रैक्टिकली एक हम लोग अगर फिलोसॉफिकल अगर दृष्टिकोण से देखें तो शास्त्रों का भी यही सिद्धांत तो होगा कि अगर लीजिए पेट तक चला गया तो अगर ये काट देंगे तब तो ये भी जीवित रहेगा, लेकिन ये तो जीवित नहीं है, हम लोग तो सिर्फ देखते हैं। इसीलिए चंद्र को खाते हैं यहाँ से निकल जाता है, सूर्य को खाते हैं सूर्य ग्रहण यहाँ से निकल जाता है। अगर ये रहता तब तो कनेक्शन रहता। बात को समझ गए? आप सुने होंगे कहीं पर किसी ने बोला है, लेकिन फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतना ही दूर तक आया था और भगवान ने काट दिया। ठीक है माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ इतने सारे भक्तगण जो मायापुर धाम या वृंदावन धाम या जगन्नाथपुरी धाम जो आते हैं तो उनका मन शुद्ध नहीं होता, जो पाप रहते हैं। देखिए इसीलिए ये मन जो शुद्ध है, मन को शुद्ध करने का जो उपाय है ना, गंगा स्नान से शरीर शुद्ध होगा। भगवान को दर्शन जब तक करेंगे तब तक मन ठीक रहेगा। लेकिन ये जो हमारे मन के पाप जो करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों जन्मों से जो पाप संचित है ना, वो एकमात्र हरि नाम के प्रभाव से जाएगा, सिर्फ मायापुर धाम आने से नहीं होगा। अगर मायापुर धाम आने से होता तो बहुत सारे टोटो वाला बीड़ी फूंकते रहते हैं यहाँ पे बाज मार्ग, यहाँ पर जैसे ही मेन गेट से हम लोग निकलेंगे, कोई सिगरेट पी रहे, कोई गांजा पी रहे, कोई किया, तो अगर उनके अंदर अगर धाम में बस धाम का प्रभाव होता, धाम का प्रभाव है यद्यपि, तो तब तो वो भी मतलब हरे कृष्णा करते, लेकिन नहीं कर पा रहे, सिगरेट फूंक रहे, शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि हरि नाम नहीं कर रहे। तो पाप का जो संचित राशि है या हमारे जीवन को शुद्ध करने का एक ही प्रक्रिया है, वो है हरि नाम, शुद्ध हरि नाम। शुद्ध हरि नाम करेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे। आपका नामापराध करेंगे तो उस तरह का नाम के लेवल में, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे नाम का जो लेवल है उसी अनुसार हम लोग स्थिति में है। अगर हमारा शुद्ध नाम हो रहा है तो हम लोग शुद्ध भक्त है, अगर हमारा नाम अपराध हो रहा है तो हम लोग अभी भी भक्ति में उतनी तरह उतना दृढ़ता में नहीं आए। नामावास हो रहा है तो थोड़ा ठीक है, आप भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन शुद्ध नाम जब होगा तो आप शुद्ध भक्त भी बनेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है नाम के ऊपर, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। जैसे कल मेरा नाम पूरा, हरि नाम पूरा नहीं हो, कल रात को जप कर रहे थे हम, तो रात को हम 11 बजे मतलब 10-11 बजे जप कर रहे थे, तो हरे कृष्ण मंत्र जब उच्चारण हो रहा है, लेकिन बार बार मेरे कान में वही ध्वनि गूंज रही है। श्रील प्रभुपाद जो बताए कि 3 प्रकार का जप होता है। सत्वगुण का जप जो प्रातकालीन अवस्था में किया जाता है, रजगुण का जप जो दिन में करता है, और तमगुण का जप जो रात्रि में खाने दाने पूरा पेट भरने के बाद जो करता है, वो तमगुणी जप। तो बार बार मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन हरे कृष्ण उच्चारण तो रहे, लेकिन बार बार प्रभुपाद मुझे थप्पड़ मार रहे, तमगुणी कही का
अभी जप करने का समय मिला तुमको, ऐसा मुझे बार बार फील। तो जप अगर सुबह सुबह जप करेंगे तो आप वैसे लेवल में आएंगे शुद्ध भक्त का। ठीक है, और कुछ? जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।